मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। इस दौरान राज्य अतिथि गृह में पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दोपहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्चुअली जुड़कर प्रतिभाग किया। क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा के साथ जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट भी बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ अलग अलग विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो वहीं देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में छापामार कार्रवाई करी, जिससे विधानसभा स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ था। तो वहीं रितु खंडूरी गलियारे से होते हुए अनुभागों तक जांच करते हुए पहुंचती नजर आई और स्टाफ के कर्मचारियों से कामकाज का ब्यौरा भी मांगा। आपको बता दें कि बैकडोर भर्ती मामले में अध्यक्ष की कड़ी कार्रवाई के चलते स्टाफ के जो कर्मचारी हैं पहले ही सख्ते में, और विधानसभा में एकाएक छापेमार कार्रवाई होने के बाद स्टाफ काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहा था। देहरादून में भाजपा ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर राजेंद्र बिष्ट को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर राजेंद्र सिंह, जिनके पिता रामपाल सिंह हैं, उनको पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। आपको बता दें, राजेंद्र सिंह वार्ड संख्या 19 मानकपुर आदमपुर सीट से भाजपा के समर्थित अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं। तो वहीं सड़क पर खुलेआम ट्रैफिक रोककर शराब पीने के मामले में इनामी आरोपी बॉबी कटारिया आज भी कोर्ट में पेश होने नहीं पहुंचा। कटारिया को एक दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें कोर्ट से कटारिया को बेल भी मिल चुकी है। ऐसे में वारंट के तहत कटारिया को देहरादून कोर्ट में पेश होना है, लेकिन कटारिया ने देहरादून पुलिस को फिर से चकमा दे दिया। दिल्ली के एक मामले में कटारिया को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसने खुद कोर्ट में पेश होने की बात कही थी। तो वहीं देहरादून शराब मामले में कटारिया की अर्जी पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि कटारिया अंडरग्राउंड ही रहे और कोर्ट में पेश ही ना हो। अब पुलिस का कहना है कि अगर कटारिया कोर्ट में पेश नहीं होता तो कुर्की की कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। आपको बताते चले कि 11 अगस्त को देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, लेकिन कटारिया को पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकाम रही है। देखिए, बॉबी कटारिया का जो बी वारंट था हमारे द्वारा जेल में दाखिल किया गया था और उसमें जो है 6 तारीख की जो डेट थी जिसमें कि उसको यहाँ पर पेश किया जाना था। तो अभी सूचना ये मिल रही है कि शायद कोर्ट में इसके द्वारा अप्लाई किया गया और इस अंडरटेकिंग के साथ कि वह स्वयं ही कोर्ट में उपस्थित होगा, उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने उपस्थित होने के लिए उसको निर्देशित किया गया है संबंधित कोर्ट द्वारा। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार कैलाश गहतोड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगामी योजनाओं को साझा किया है। देहरादून स्थित आवास पर आयोजित पीसी में निगम के एमडी भी अध्यक्ष के साथ मौजूद रहे। अध्यक्ष का कहना था कि आने वाले समय में निगम खनन के साथ ही लकड़ी को फिनिशिंग गुड के तौर पर मार्केट में लाने के लिए काम कर रहा है। तो वहीं पर्यटन को संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है, लेकिन निगम के आगे सबसे बड़ी समस्या कम स्टाफ की है, जिसको आउटसोर्स के माध्यम से भरने की हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे पास काफ़ी स्टाफ भी है, हम लोग इस काम को ठीक से कर भी सकते हैं। तो इस बार हमने भी सोचा है कि ये चुगान करके रेता बजरी हमारा चूँकि नदियों से पूरा माल निकल नहीं पाता है, तो हम भंडारण करेंगे और उसको कंसल्टेंसी के माध्यम से करेंगे ताकि उसका हानि का हमारे ऊपर कोई ऐसा अंदेशा न रहे और लाभ का ही रहे। इस तरीके से अभी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमने अभी जीबी में किया है प्रोविज़न उसका। वैसे ही साल शीशम के लिए है, जितनी भी हमारी बहुत हमारे यहाँ की लकड़ी बाहर के प्रदेशों में ले जा करके ब्रांडिंग कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश में हैं जिसका 68% बना आच्छादित है और तमाम सारा कास्ट जो हमारे पास है, इमारती लकड़ी हमारे पास है और जिससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं। और जब प्रोसेस करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और कई और जगह बात की, गवर्नमेंट सेक्टर में ही हमारे पास करोड़ों का धंधा है, करोड़ों के फर्नीचर सप्लाई की अपॉर्चुनिटी है। अगर सरकारी संस्था करेगी ये तो निश्चित तौर पे उसका बेनिफिट हमको मिलेगा।
बागेश्वर के कत्यूर घाटी में आगामी शनिवार को रविवार को उत्तराखंड क्रांति दल सम्मेलन आयोजित करेगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का पहुंचना तय माना जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड के 13 जिलों के यूकेडी नेताओं का भी जमावड़ा लगना तय है। यूकेडी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष DK जोशी का कहना है कि विचार गोष्ठी में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी है। साथ ही उत्तराखंड के पुराने जल जंगल और जमीन की समस्याओं के समाधान के लिए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर उत्तराखंड के राजनीति का चरित्र को बदलने का रोड मैप भी तय करेंगे। कुमाऊं के बागेश्वर जिले में अंकिता हत्याकांड के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बाजार से लेकर बागेश्वर तहसील तक जन आक्रोश रैली निकाली। रैली का नेतृत्व कर रहे व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का परिजन छल और प्रपंच सबके सामने आ चुका है और हम इसको सबक भी देंगे, जिसमें चाटुकारों की सेवाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। इस वजह से प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में उठे भ्रष्टाचार के मामलों पर अपने रसूख के जरिए बेटियों की हत्या करने वाले VIP नेताओं के नाम सार्वजनिक होने चाहिए। और इसी के साथ कवि जोशी ने अंकिता हत्याकांड के पूरे मामले की जांच CBI को सौंपे जाने की मांग उठाई है। डेंगू का डंक अब राजधानी देहरादून में लगातार कम होता जा रहा है। हाल ही में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ गई थी, लेकिन अब देहरादून में डेंगू की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार है। तो वहीं देहरादून के मुख्य चिकित्सक मनोज उप्रेती ने कहा कि हमारे यहां डेंगू के 800 केसेस थे, जिनमें से डेंगू के 351 मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी डेंगू के 154 मरीज देहरादून के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। उन्होंने कहा डेंगू के केसेस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम टीम और आशा वर्कर्स इनमें लगातार काम कर रहे हैं। देहरादून के क्षेत्रों में नगर निगम विभाग फॉगिंग भी करा रहा है। डेंगू के कल तक 35 मामले दर्ज थे, मरीज दर्ज थे, जिससे साफ दिख रहा है कि डेंगू के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। देहरादून ज़िले में इस वर्ष अभी तक अगर हम देखें तो डेंगू के ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस समय तक जो है लगभग हमने जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें करीब 800 केसेस कल तक हो चुके थे और इसमें से जो हैं 351 केसेस जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। और इसमें 154 केसेस लगभग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं अलग अलग। और इसमें कल जो थे 39 केसेस भर्ती हुए थे अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में। और जो कल केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए थे वो करीब 35 थे। इससे पहले कुछ दिन पहले तक हमने देखा था कि ये जो केसेस थे लगभग 72 केसेस भी एक दिन रिकॉर्ड किए गए थे। और ऋषिकेश में हम देख रहे थे कि चंद्रेश्वर नगर और जो चंद्रभागा के आसपास का इलाका है वो बैडली अफेक्टेड था। और देहरादून में अगर देखें शहर में तो यहाँ पर रिस्पना के आसपास राजीव नगर, अपर राजीव नगर और उससे लगता हुआ जो नेहरू कॉलोनी वगैरह है, इस इलाके में ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे थे।